सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोए सुवसाहूनम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोले मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय बोले मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जनबंधु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। देश विदेश के श्रावकों के या उपस्थित श्रावकों के जो समीचीन विकल्प हम तक पहुँचते हैं, उस समीचीन विकल्पों का मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपनी ओजस्वी वाणी से सम्यक समाधान करते हैं। ये सम्यक समाधान जो कार्यक्रम है वह एक दीपकवत है। जैसा दीपक अंधकार को दूर करता है और उजाला करता है, वैसा ही यह सम्यक समाधान कार्यक्रम का भी यूज हो रहा है। देश विदेश के श्रावकों के जो मन में अगले विकल्प है, उसके वजह से उनके मन में जो अंधकार हो रहा है या जो उनके मन में विकल्प है, उस विकल्प का अगर सम्यक समाधान कहीं प्राप्त हो रहा है तो वह मुनिषी के चरणों में और इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। मैं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज जी को बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं मुनिश्री से यह विनंती करता हूँ कि हे स्वामी, आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु 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 महाराज। सिद्धं संपूर्णद्रव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शनज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्रमुक्ताशिलाष्ट पादपद्मासुकेश्वरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलम् लोकत्रयमङ्गलम्। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, तत्तार सूत्र जी के 7वें अध्याय के 11वें सूत्र में सत्व शब्द किस प्रयोजन से लिया गया है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्वगुणाधिक क्लेश मानव विनयच। इस सूत्र को देते हुए आचार्य उमास्वामी भगवान उन 4 भावनाओं को जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं, जहाँ इन भावनाओं के द्वारा जीव अपने आप को खुश या सुखी कर सकता। वहाँ पर जब इन 4 भावनाओं को कहा, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, इन 4 भावनाओं को या इन 4 विषयों को जीव किसके साथ करें,
या मैत्री करनी है तो किसके साथ प्रमोदित होना है तो किसको देखकर कारुण्य भाव लाने हैं, करुणा लानी है तो किसके किसके निमित्त से, और जो माध्यस्थ होना है तो किसके साथ। इन चार भावनाओं को या चार विषयों को चार प्रकार के जीवों के साथ जोड़ते हुए क्रम से आचार्य भगवान कहते हैं सत्व, गुणाधिक, क्लिश्यमान और अविनयेषु। यानी यहाँ जो सत्व शब्द का प्रयोग किया है वहाँ सत्व से आचार्य भगवान सभी जीव द्रव्यों को ग्रहण करते। जिनके पास सत है जीवत्व का, ऐसे उन सभी जीव द्रव्यों को ग्रहण करते हुए वहाँ आचार्य भगवान ने सत्व शब्द ग्रहण किया। क्योंकि अनेक प्रकार से जीव द्रव्य की व्याख्या आगम में प्राप्त होती है। कहीं एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, इंद्रियों की अपेक्षा से जीव के भेद कहे हैं। कहीं उन्हीं जीवों को भूत, स्थावर या बादर, सूक्ष्म अनेक अनेक प्रकार से उनका विभाजन किया। उनमें से जीव को सामूहिक रूप से ग्रहण करने वाला शब्द है सत्व। तो जहाँ जीवत्व का सत्व होता है, सत होता है, ऐसे उस जीव द्रव्य को ही सत्व का। तो यहाँ जो मैत्री के भाव है, जैसे आप सामायिक पाठ आदि में भी पढ़ते हो, सत्वेषु मैत्रीम, प्रेम भाव हो सब जीवों पर, वहाँ सब जीव सत्वेषु वह सत्व यानी जीव द्रव्य, प्रत्येक जीव द्रव्य के प्रति मैत्री के भावों को प्रदर्शित करने के लिए इस 7वें अध्याय में 11 नंबर के सूत्र में उमा स्वामी भगवान ने जीव को लेते हुए या जीव को ही इंगित करते हुए सत्व शब्द को कहा है। और ये सत्व शब्द जीव का ही पर्यायवाची नाम है। सभी जीवों के प्रति, सभी सत्वों के प्रति मैत्री भाव, इस अभिप्राय से वहाँ सत्व शब्द जीव के पर्यायवाची रूप में लिया है और यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजीव नादगांवकर, वासिम महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की वंदना करते समय बहुत सारे वृद्ध एवं यात्री डोली करके वंदना करते हैं, तो क्या यह बात उचित है या इसमें हमें कोई दोष लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी भी क्षेत्र की वंदना स्वयं की शक्ति के अनुसार ही करनी होगी और शक्ति के साथ साथ ये भी हमें भान करना होगा कि हमारा किसी भी प्रकार से बोझ दूसरे के ऊपर ना हो। वास्तव में वही स्वयं की पुण्य देने वाली तीर्थ यात्रा हो सकती, चाहे समय शिखर हो या अन्य किसी तीर्थ क्षेत्र के क्यों ना हो। जब हमारे पास शक्ति है तभी उस शक्ति के अनुसार हमें क्षेत्रों की यात्रा, दान, तीर्थ वंदना आदि आदि कार्य करने चाहिए। और ये भी बात परम सत्य है कि अगर हमारी शक्ति नहीं है और फिर भी हम तीर्थ वंदना दूसरे के बलबूते पर या दूसरे के निमित्त से कर रहे हैं तो कथनचित वहाँ दोष तो लग रहा है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वे वृद्ध व्यक्ति और जिनकी शक्ति नहीं है वो तीर्थ यात्रा करे ही नहीं, वे पहाड़ चढ़े ही नहीं, इसका अभिप्राय ये भी नहीं है। तो ये पहली बात तो हमें ये समझनी होगी, दूसरों के कंधों पर यानी डोली आदि के द्वारा जाना ये विषमता के कारण हो सकता है, पर विषमता के कारण भले ही हो पर फिर भी वहाँ कथनचित दोष तो लग ही रहा है। क्योंकि भले ही हम उनको पैसे दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, पर अगर उन्हें कष्ट हो रहा है, कष्ट की अनुभूति वे कर रहे हैं तो परिपूर्ण रूप से वह चढ़ने वाला या डोली में बैठने वाला दोषी अवश्य है। पर इसलिए अगर हम उस कार्य को परिपूर्ण रूप से समझदारी से जितनी उसकी रकम है यानी उसमें कम अधिक करना, बहुत सारे लोग जो 50 की लगे 25 लो 20 लो आदि करते हुए ने दुख देकर कष्ट देकर अगर उन कार्यों को संपन्न कर रहे हैं तो ऐसा कार्य नहीं करना होगा। इसलिए ये परम सत्य है, दोष तो लगेगा, पर जो वृद्ध है उनके लिए जो व्यवस्था बनाई है उनको उनका उचित न्यायपूर्व दाम देना होगा और पैसे देकर हम कार्य करा रहे हैं, उनका शोषण नहीं करा रहे हैं तो वह दोष नहीं लगेगा। क्योंकि शारीरिक व्यवस्था ऐसी है कि वृद्धावस्था में या कुछ व्यक्तियों का ऐसा शारीरिक रूप रंग है या शारीरिक विषमता है जिसके कारण वे पैदल चढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे काल में अगर उचित दाम देकर पैसा देकर उनसे हम काम ले रहे हैं तो उसमें दोष नहीं है। पर
फिर भी कथनचित किसी अपेक्षा से हम किसी इंसान के कंधों पर चढ़े जा रहे हैं, इस अपेक्षा से तो दोष है। पर तीर्थ क्षेत्र की यात्रा जो भले ही डोली से हम अगर सच्चे भावों से कर रहे हैं तो नियम से पुण्य का भी आश्रय होगा, पर जितना पुण्य का आश्रम स्वयं के पैरों से चढ़ने पर, स्वयं के पैरों से किए हुए उस तीर्थ वंदना का होता है, उतना फल अवश्य नहीं मिलेगा। पर कुछ नहीं से कुछ सही, इस प्रकार से ना करने से अच्छा है हम दाम दे के जैसी शक्ति है उस प्रकार से काम करें तो वह हमारा अर्थ भी कार्यकारी है और शरीर भी कार्यकारी है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रेयांश जैन, LIC, विशुद्ध विला, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, निर्माल्य का स्वरूप क्या है। जैसे कहीं बोलियां हो रही हैं और एक सीमा तक हम बोली बोलते हैं, यदि हमें वह बोली नहीं मिलती तो क्या उसमें भी निर्माल्य का दोष लगेगा, एवं उस निर्माल्य से क्या पाप का आश्रय होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रेयांश भाई, सबसे पहले आगम के परिप्रेक्ष्य में निर्माल्य के स्वरूप को समझने की आवश्यकता। बहुत सारे जीवों को इस निर्माल्य के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और वास्तविक निर्माल्य का स्वरूप ही जीव नहीं जानता। आचार्य भगवान कहते हैं, जिन्नुद्धाड़ प्रसिद्धा जो अवशेषम दवम जो भुंजे सो भुंजे भुंजे नर दुखम। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं, जो जीर्णोद्धार, जिन प्रतिमा, जिन महोत्सव, जिन यात्रा आदि के निमित्त से जो दान दिया जा रहा है, वह दान दिया हुआ प्रत्येक धन, प्रत्येक द्रव्य परिपूर्ण रूप से निर्माल्य है। इतना ही निर्माल्य का स्वरूप नहीं है, अपितु अनेक प्रकार से निर्माल्य को समझने की आवश्यकता। ये तो जो मंदिर की क्रिया या मंदिर के निमित्त से जो धन इकट्ठा किया गया था वो निर्माल्य है ही, साथ साथ जो परिपूर्ण रूप से मंदिर की सामग्री है, जैसे मंदिर के टेबल, चटाई, द्रव्य आदि आदि का भी अगर व्यक्ति दुरुपयोग कर रहा है, घर गृहस्थी के लिए प्रयोग कर रहा है, वो भी निर्माल्य की ही कोटि में आएगा। साथ साथ जैसे कि आपने उस बोलियों के निमित्त से प्रश्न पूछा है, ये भी परम सत्य है कि जितनी शक्ति होती है उस शक्ति के अनुसार ही व्यक्ति बोलियां लगाता है। और माना कि किसी ने वह अपनी सीमा के बाहर बोली लगा ली और दूसरे ने उतनी, माना कि आपकी 1 लाख की बोली लेने का मन आप लेके आए थे और आपने सामने वाले को देखकर उसने एकदम से 5 लाख बोल दिए और आपकी 1 की तैयारी थी, 1 की 2-3 करते पर 5 में बोला तो आपने छोड़ दिया। तो इस विषय में भी आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, हमने जो बोली लगाई है वह बोली लगाया हुआ मेरा प्रत्येक धन परिपूर्ण रूप से जब तक हम उसे मंदिर या उस कार्य के लिए समर्पित नहीं कर रहे हैं तब तक वह हमारे लिए निर्माल्य की ही कोटि में आएगा। माना कि जो 1 लाख की आपने मानसिकता बनाई थी कि हमें 1 लाख रुपए मंदिर के लिए देने हैं या ये बोली लेनी है, माना कि वो बोली आपको नहीं मिली, पर फिर भी आपने जो 1 लाख के भाव बनाए थे वह 1 लाख का धन आपके लिए जिस समय आपने वह 1 लाख तक की बोली लगाई थी वह परिपूर्ण रूप से निर्माल्य की ही श्रेणी में आने वाला है। इसलिए हम बोली लगाते समय, भाव बनाते समय भी उसका बहुत गहरे से विचार करके ही निर्णय करना होगा। और हमने देव शास्त्र गुरु के सामने अगर वे बोली को प्राप्त कर लिया है तो इस बात का भी हम विचार करें कि वह धनराशि हमारे लिए निर्माल्य तो हो ही गई है, पर साथ साथ ये भी बात हम समझे कि हमने देव शास्त्र गुरु के निमित्त से या उनके साक्षी पूर्वक जो संकल्प या भावना भाई थे वह भावना को हमें पूर्ण करने की अति आवश्यकता होती। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे स्थानों पर देखने में आता है कि व्यक्ति मात्र बोलियां लगाने के लिए पहुंचता है और वह जैसे बोलियों का काम हो गया घर चला गया, पर यह परिपूर्ण रूप से गलत है। हमने अगर बोली बढ़ाने के लिए सहयोग करते हुए कुछ राशियां भी बोली है तो हमें उन राशियों को निर्माल्य का ही सेवन करने का पाप लगेगा। इसलिए हम जितनी देने की शक्ति है उस अनुसार से बोली लगाए, और बोली लगाई है तो परिपूर्ण रूप से उतनी राशि मंदिर में जमा करे, तभी हम निर्माल्य से बच सकते।
साथ में निर्माल्य के दोष को कुंद स्वामी की अपेक्षा से रैणसार ग्रंथ में अगर हम समझे तो रैणसार ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, जो भी इस निर्माल्य का सेवन करता है, जो देने योग्य वस्तु थी और हम देने से मुकर रहे हैं, तो परिपूर्ण रूप से वह लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, बहिरा आदि मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी प्राप्त करेगा। और मनुष्य पर्याय का आश्रयबंध पहले नहीं किया है तो नियम से वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा में पपुभाई कीड़ा बनने की संभावना है। संभावना क्या, वह मायाचार्य भी कर रहा है और परिपूर्ण रूप से आगम के विरुद्ध कार्य करने से 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनेगा निर्माल्य का सेवन करने वाला। और अन्य आचार्यों की अपेक्षा से भी आचार्य भगवान कहते हैं, जो इन द्रव्यों का सेवन करता है, निर्माल्य का सेवन करता है, तो परिपूर्ण रूप से नरक निगोद से कम उसकी छुट्टी होने वाली नहीं है। यानी कि नरक निगोद त्रियंज में भी वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा और पिछले पुण्य के उदय से मनुष्य भी बन गया, तो लूला, लंगड़ा, अंधा, काना जो वर्तमान में भी आपके सामने दिख रहे हैं, वह परिपूर्ण रूप से इन दोषों से युक्त होता है। इसलिए प्रयास हम यही करें, हमारी जितनी शक्ति है उतना ही हम बोली लगाने का प्रयास करें, जितनी हम तुरंत दे सके वास्तव में वही बोलिए। एक बात और मैं श्रेयांश भाई आपसे कहना चाहता हूं, अगर हमने 2-4 करोड़ की 10-20 करोड़ की बोली ले ली और हमारी ये गुंजाइश है नहीं है वर्तमान देने की, और हम ये सोचे कि हम 10 वर्ष में, 50 वर्ष में, 25 वर्ष में या जीवन तक देंगे, तो जब तक उस बोली के पैसे हम मंदिर में जमा नहीं कर रहे हैं तब तक हम निर्माल्य का ही सेवन कर रहे हैं। इसलिए जितनी शक्ति आज मेरे पास है उतनी शक्ति, हाँ कुछ विषमता है, 2-4-6 महीने, साल भर में हम उसकी व्यवस्था करें, पर ऐसा नहीं होता कि जिंदगी भर या हमने हमारे आने वाली पीढ़ियों उसको चुकाते रहे। ऐसी वास्तव में बोली या दान की व्यवस्था आगम में नहीं लिखी गई। इसलिए ये दान को या किसी भी सामग्री को देते समय निर्माल्य का बहुत विचार विवेक पूर्वक ही हमें कार्य करना होगा। शक्ति शक्ति के अनुसार हम उन दान आदि को प्राप्त करें। किंचित भी एक माँ चटाई का धागा भी, एक मंदिर का बर्तन, एक टेबल भी अगर हम घर ले गए हैं, चाहे वह व्यवस्थापक हो, चाहे कमेटी के मेंबर हो, वह अपने जेब से अधिक जी 54-58 नहीं, 50 नहीं, 500 रुपये लगा लेना, पर मंदिर के माली के हाथ से पानी पीना भी निर्माल्य है। फिर सोचे कि हमने जो बोली लगाने के भाव बनाए थे, उस बोली लगाने के भावों को अगर हमने पूर्ण नहीं किया तो वह भावों से हमने निर्माल्य का सेवन किया है और पैसों को घर में रखते हुए भी सेवन किया है। इसलिए 60,000 वर्ष वेष्ठा में कीड़ा बनने से बचना है, लूला, लंगड़ा, अंधा आदि बनने से बचना है, नरक निगोद की यात्रा से बचना है, तो इस निर्माल्य से बचने की आवश्यकता है। और भी बहुत सारा सूक्ष्म व्याख्यान इस निर्माल्य के विषय में समझने की आवश्यकता है, पर समय का अभाव होने से आपके लिए संक्षेप में निर्माल्य के विषय में यही सम्यक समाधान। श्रीमती बिमला चौधरी, बाहुबली कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मिथ्यात अवस्था में नरक आयु का बंध होने पर छायक सम्यक दृष्टि को देश संयम हो सकता है या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह किसी भी प्रकार से नरक आयु को नहीं बांधता, और क्वचित कदाचित मिथ्यात की पर्याय में जो उसने उस नरक आयु को बांधा था, वह भले ही क्षायिक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना बन जाए, पर यह भी पक्का मानना होगा जब वह नरक आयु का बंध करता है तो नरक आयु के बंध के उपरांत वह कभी भी देशव्रत, अणुव्रत, महाव्रत आदि व्रतों को भी धारण करने की शक्ति नहीं रखता। इतना ही नहीं, आचार्य भगवान तो ये भी कहते हैं, जिसने उस नरकायु को बांध लिया है वह कभी भी सच्चे देवशास्त्र गुरु के सामने विनय पूर्वक अपनी क्रियाओं को धारण नहीं कर सकता। साथ साथ ये भी बात समझने योग्य है, बहुत बड़े व्रत, अणुव्रत, महाव्रत क्या, वो छोटा सा नियम रात्रि भोजन त्याग, आलू प्याज त्याग, या एक छोटा सा 1 घंटे का भोजन का त्याग भी वह नहीं कर सकता जिसने नरक आयु का बंध कर लिया है।
इसलिए स्वयं की परीक्षा करने के लिए आचार्य भगवान ने बहुत सारे कारण बताए हैं। मात्र इतना ही नहीं, जिसने नरक आयु आदि खोटी आयुओं का, खोटी गतियों का बंध कर लिया है, वह जीवन में कभी भी सच्चे भावों के साथ निर्ग्रंथ गुरु के हाथ पे ग्रास नहीं रख सकता। वह सच्चे भावों से दान भी कभी नहीं दे सकता। इसलिए इन सभी कारणों से हम अपनी पहचान करें कि क्या हमने नरक आयु का बंध तो नहीं कर लिया। अगर हमारे दान देने के, मुनिराजों के हाथ पर ग्रास रखने के, या पूजा पाठ करने के, या किसी प्रकार से नियम व्रत लेने के भाव भी नहीं हो रहे हैं, तो वह परिपूर्ण रूप से नरक आयु का बंध हो चुका है, ये निर्णय करना होगा। प्रश्न किया था, 60,000 प्रश्न पूछने वाले उस जीव ने तीर्थंकर भगवान के समोशरण में कि मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, इतनी जिज्ञासाओं को आपके सामने रखते हुए सबका समाधान प्राप्त कर लिया कि पर भगवान ऐसा कौन सा कारण है कि एक छोटा सा संयम नियम भी लेने के मेरे परिणाम क्यों नहीं हो रहे। तब तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने कहा था कि आपने जो नरक आयु का बंध करके रखा है, उस नरक आयु के बंध के कारण आप कभी भी ऐसे परिणाम ला नहीं सकते। आप ज्ञान तो प्राप्त कर लोगे, आपने सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया, पर फिर भी ये निर्णय है कि आपने नरक आयु का बंध किया है, इसलिए आपके नियम व्रत संयम आदि लेने के भाव नहीं हो रहे हैं। ये सिद्ध करता है कि जो भले क्षायिक सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, पर जिसने नरक आयु का बंध कर लिया है, वह कभी भी अच्छे कार्य को दान देना, मुनिराजों को आहार देना, उनकी वैयावृत्ति सेवा करना, या जो नियम व्रत के निमित्त से परिणाम करना, या साक्षात जीवन में नियम संयम को धारण करना, यह नरक आयु का बंधक नहीं कर सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है श्रीमती आरती जैन, बाहुबली कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, पुरुषार्थ और पुण्य में बैलेंस कैसे बनाएं। कभी हम पूरा पुरुषार्थ करते हैं तो हमारा पुण्य कम पड़ जाता है, और कभी हमारा पुण्य रहता है तो हमारा पुरुषार्थ कम पड़ जाता है। इस प्रकार हम दोनों में सामंजस्य कैसे बनाएं जिससे हमारा काम हो सके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा प्रश्न है माँ। जिसने जीवन में पुण्य और पुरुषार्थ, भाग्य और पुरुषार्थ, इन दोनों में बैलेंस बनाना सीख लिया है, वह परिपूर्ण रूप से जीवन में अपने प्रत्येक कार्य में सफल होता है। पिछली पर्याय का जो पुरुषार्थ था वह आज के लिए पुण्य है, और आज का मेरा पुरुषार्थ आने वाले समय के लिए पुण्य पाप बनता है। इस बात को जिसने निर्णय किया है, या इस बात का जिसके पास निर्णय है, वह प्रतिपल पुरुषार्थ करता रहता है। व्यक्ति ये सोचे कि जब काल लब्धि आएगी या पुण्य आएगा उदय में, तब मैं पुरुषार्थ करूँगा और तब मेरा कार्य सिद्ध होगा, तो ये कतई संभव नहीं है। जीवों के लिए, मनुष्य के लिए सतत पुरुषार्थरत रहना यही एक श्रेष्ठ कार्य है। पुण्य पाप ये तो कर्माधीन व्यवस्था थी। जैसे जैसे पुण्य पाप उदय में आएगा, वैसे वैसे आपका पुरुषार्थ फलीभूत होगा। तीव्र पाप के उदय में आपने किया हुआ पुरुषार्थ कभी भी फलीभूत नहीं होगा, और तीव्र पुरुषार्थ करते हुए हम उस पाप को पुण्य रूप, पुण्य को पाप रूप भी परिवर्तित करने की शक्ति रखते। ये दोनों भी एक ही सिक्के के पहलू है, और दोनों एक दूसरे के लिए परिपूर्ण रूप से पूरक है। पुण्य होगा तो ही सम्यक पुरुषार्थ होगा, और सम्यक पुरुषार्थ होगा तो ही पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए मनुष्यों के लिए तो विशेष रूप से उस पुण्य क्रियाओं को करते हुए पुरुषार्थ करने की सतत आवश्यकता है, जिसके कारण से ये हमें बोध हो जाए कि हमारा पुरुषार्थ का फल हमें कब मिलेगा, क्योंकि ये हमें ज्ञात नहीं है, ये केवली गम्य विषय है। सतत पुरुषार्थ करके ही हमारा पुण्य का उदय बढ़ने वाला है। ऐसा ही हमारा अगर भाग्य है, ऐसा ही पुण्य है, तो हमें सतत पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि कब वह पुण्य पकने वाला है या कब पुरुषार्थ फलीभूत होने वाला है, इसका निर्णय हमारे पास नहीं है। इसलिए जो सतत किया हुआ पुरुषार्थ ही हमारी पुण्य वृद्धि के लिए कार्यकारी हो सकता है। और वह ये भी सत्य है कि पुण्य के अभाव में पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के अभाव में पुण्य कार्यकारी नहीं बनता। दोनों को युगपत बैलेंस बनाने के लिए हमें पहले तो ये निर्णय करना होगा, पुण्य जब उदय में आए तब आए, हमारा आज का पुरुषार्थ मेरे कल आने वाले समय के लिए पुण्य बने। इसलिए भले ही मेरे काम आज नहीं बन रहे हैं पिछले पाप के उदय से, पर आज
मैं पुरुषार्थ करना छोड़ दूंगा तो आने वाले कल में वो भी काम नहीं बनेंगे। इसलिए सतत अभ्यास, सतत पुरुषार्थ यही उस पुण्य की प्राप्ति का और कार्य की सफलता का निमित्त बन सकता है। इस प्रकार से हम अपने पुण्य को प्राप्त करने के लिए सफल पुरुषार्थ करते रहे और सफल पुरुषार्थ से योग्य पुण्य प्राप्त करते रहे। इस प्रकार से हम जीवन में बैलेंस बनाते हुए अपने आप को यशस्वी या सफल बना सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती चंद्रकांता जैन, बाहुबली कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से। द्वय मुनिवर के चरणों में मेरा व मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, भव्य और अभव्य की पहचान कैसे करें? कृपया इसका समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, भव्य अभव्य की पहचान किसी थर्मामीटर आदि से नहीं हो सकती। वह परिपूर्ण रूप से जीव की स्वयं की अंतरंग परिणति और परिणामों से ही इसका निर्णय किया जा सकता है। ये परम सत्य समझने की आवश्यकता है कि जो भव्य जीव है वह आने वाले समय में सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष आदि प्राप्त करने की संभावना होती है, पर अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव कभी भी उस मोक्ष सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। इस कारण से इस परम सत्य को हम समझे कि ये जो अंतरंग की परिणति है उसका देवशास्त्र गुरु के प्रति कैसा रुझान है, देवशास्त्र गुरु के प्रति उसका समर्पण कैसा है, उसकी श्रद्धा कैसी है, वह किस कारण से कैसी परिणति कर रहा है, उस पर यह निर्भर करता है कि यह जीव भव्य है कि अभव्य है। परम सत्य बात तो यही है, आप उस जीव की भवितव्यता या अभवितव्यता या भव्यपना अभव्यपना मात्र दो ही व्यक्ति जानते हैं, एक व्यक्ति स्वयं और एक दूसरा स्वयं हो सर्वज्ञ केवली। उनके अलावा अन्य कोई भी उसका सम्यक निर्णय नहीं कर सकता। इसलिए इस बात का हम परिपूर्ण रूप से निर्णय करें कि बहिरंग रूप से हम किसी को भव्य कहे, अभव्य कहे, सम्यक दृष्टि कहे, मिथ्या दृष्टि कहे, ये मात्र बहिरंग रूप से आपका कहना हो सकता है, पर परम सत्य तो यही है, जीव स्वयं ही अपनी परिणाम परिणति से भवितव्यता या अभव्यपना की पहचान करने वाला हो सकता है। इसलिए भव्य अभव्य की पहचान किसी भी प्रकार से बहिरंग रूप से नहीं की जा सकती। उसकी अंतरंग की परिणाम, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, तत्वों को जानना, उसका निर्णय, उसका सम्यक दर्शन आदि आदि के प्रत्ययों से ही उसकी पहचान की जा सकती। इसलिए बहिरंग रूप से ये कहना संभव नहीं है कि भव्य अभव्य की क्या परीक्षा है। दूसरे की भव्य अभव्य की परीक्षा करने की जगह हम स्वयं की भवितव्यता और मिथ्यात् सम्यक आदि का निर्णय करें तो हमारा कल्याण होने की संभावना है। इसलिए भवितव्यता या भव्यपना अभव्यपना दूसरे का बहिरंग रूप से खोजने की जगह हम अपने ही भव्यपना अभव्यपना को खोजते हुए सम्यक निर्णय की करने की आवश्यकता है। इस बात को समझते हुए बहिरंग रूप से कोई भी उस भव्य या अभव्य जीव की पहचान नहीं की जा सकती। उसके अंतरंग रूप से जो उसके परिणाम है, जो देवशास्त्र गुरु के प्रति उसकी परिणति है, श्रद्धान है, उसके ही उसका निर्णय हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम शाम को 4 बजे पारस टीवी के माध्यम से प्रसारित होता है एवं 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुपर वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप आपके मन में उठने वाले विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो, जो यहाँ उपस्थित है वो अपने कागज़ पे नाम लिख के, विकल्प लिख के हम तक पहुँचाएँ। जो यहाँ टीवी के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं वह लोग 8707548811, जी हाँ, यहाँ के लोग भी नोट कर सकते हैं, 8707548811 इस नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा अपने नाम और शहर के नाम के साथ अपना विकल्प व्हाट्सएप के द्वारा ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के से भेज सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com इस ईमेल आईडी पे भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। मुनिषी के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। मुनिषी के प्रवचन, जो अद्भुत विषय मुनिषी आज प्रवचन में कह रहे थे रत्नमाला ग्रंथ के बारे में, वह ग्रंथ का
स्वाध्याय कहो या उसका प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवानी टीवी के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिश्री के अन्य प्रवचन और अधिक जानकारी के लिए आप सुप्रभ उवाच इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको चैनल की ओर से नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के इस सम्यक समाधान की बेला को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु 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 महाराज जी।